हम 3 हमारी साल से कास्ट चले गए तो क्या हम साथ में नहीं रह सकते? जो सपना तुम देख रही हो ना, घर वालों को पता चल गया था। मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो नहीं है तो क्या हुआ? उसके साथ, उसके डेड बॉडी के साथ मैंने शादी किया ना, मतलब हमारा शादी हो गया। अब मैं यही उसके माँ बाप के साथ रहूंगी। आंचल ने पूरे रीति रिवाज के साथ की सक्षम की लाश से शादी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं। एक लड़की ने एक लाश से शादी क्यों की, पूरी कहानी बताते हैं और इसके पीछे की जो भी डार्क रियलिटी है उसे अच्छे से बताते हैं। पूरी वीडियो आज के इस ट्रेंडिंग केस और इसके पीछे की डार्क रियलिटी के पीछे होने वाली है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आंचल नाम की एक हिंदू लड़की से दलित वर्ग का एक लड़का सक्षम प्यार कर बैठा, जिसके चलते लड़की के घर वालों को लड़के को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, इसके चलते लड़के की अब हत्या कर दी गई है, उसकी मौत हो गई है। पर लड़के की मौत के बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। पर लड़के की मौत के बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लड़के की मौत के बाद लड़की आंचल ने पूरी रीति रिवाज के साथ उसकी लाश से शादी की है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं। 19 साल की आंचल अपने प्रेमी सक्षम के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी। सक्षम दूसरी जाति से था और जय भीम के नारे लगाता था। इस कारण आंचल के पिता और उसके भाई को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आंचल के अनुसार सक्षम बौद्ध धर्म से, लड़का बौद्ध धर्म से था और आंचल के अनुसार सक्षम बौद्ध धर्म को छोड़कर अपने प्यार को पाने के लिए हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार हो गया था। इसके बावजूद भी उसकी हत्या कर दी। ये बात है 27 नवंबर की शाम की, जब सक्षम को गोली मारकर और उसके सिर पर पत्थरों से मार कर उसके बेरहमी से हत्या कर दी। आंचल ने बताया कि उसके भाई और पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उन दोनों के रिश्ते की बात सक्षम और उसके घरवालों से करना चाहते हैं, और इसी धोखे में फंसकर उन्होंने मौका पाकर सक्षम की हत्या कर दी। उसके बाद से आंचल सक्षम के घर पर है। उसने कहा कि अब वह सक्षम के घर पर सक्षम के माता पिता का बेटा बनकर रहेगी। उसने सक्षम की लाश से हल्दी व कुमकुम लगाकर मांग में सिंदूर भरकर उसकी लाश से शादी की, और अब वो सक्षम की हत्या के लिए सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। ये कहानी बताती है कि इंसान अपने द्वारा बनाए गए इन जाति धर्म की दीवारों के उस पार खड़े प्रेम, बच्चों की खुशी और सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये स्टोरी बहुत ही दुखद भरी है और इसने पूरे देश को सन्नाटे में डाल दिया है और हर किसी ने यहाँ तक बताया है। लेकिन अब देखते हैं इस स्टोरी का दूसरा पहलू, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो दूसरा पहलू अब शुरू करते हैं। स्टोरी की वो डार्क रियलिटी जो शायद मुझे लगता है अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। आंचल का भाई और आंचल जिस लड़के से प्यार करती थी सक्षम, वो दोनों सबसे पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके ऊपर कई केस चल रहे थे। वो दोनों जमीनी विवाद, लड़ाई झगड़े में एक साथ जेल भी गए थे। उनकी जान पहचान एक दोस्ती के साथ हुई थी। दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि आंचल का भाई सक्षम को अपने घर बुलाने लगा। उसके बाद एक साथ खाना पीना, उठना बैठना और भाई जैसा रिश्ता बन गया। आंचल के भाई और सक्षम के बीच दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उसके बाद सक्षम को, यानी कि जिस लड़की की हत्या हुई है, उसको अपने दोस्त की बहन से प्यार हो गया और वो दोनों आपस में
छुपकर मिलने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे।